6 दूध देने वाली है, 6 खाने वाली भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही में से तो इन लोग के भी चल रहा है जी। अगर 3 आपका गाय बच्चा दे दे और दूध आने लगा तो मेरे ये ख्याल सर से 45-50 पे 45-50 भी पहुंच 50 सकता है। प्लस हो जाएगा। बिल्कुल 10 गाय से 50,000 कमाया जा सकता है, आसानी से कमाया जा सकता है, खूब आसानी से। बिल्कुल। अच्छा, मेहनत तो लोग कहता है मेहनत है जी, लेकिन 2-3 घंटा का मेहनत है जी। दोस्तों आज हम अरविंद जी के डेयरी फार्म पे आए हैं और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक खाली प्लॉट है जिसमें अभी घिराव करके चारों बगल से यहाँ पे मच्छरदानी लगाया गया है और एक छोटे से शेड में यहाँ पे लगभग 12 पशुओं का पालन किया जा रहा है। अभी इनके पास बात कीजिए कि 6 पशु अभी मिल्किंग पे है और 6 पशु से बात कीजिए तो 90 से 95 किलो दूध डेली का प्रोडक्शन लेते हैं। अरविंद जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जितने भी किसान भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय आप दे दीजिए पहले। मेरा नाम अरविंद मेहता हुआ जी अभी फिलहाल औरंगाबाद में हम रहते हैं। जी, ये रामाबान बस स्टैंड के बगल में है। ठीक है। आपने बताया कि आप गांव से आकर के और शहर में भी डेयरी फार्म चला रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताइए कि डेयरी फार्म आप कितना समय से कर रहे हैं, उसके पहले आप क्या करते थे और डेयरी फार्म में कैसे कदम रखे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें सर बहुत लंबा कहानी है। 2007 से हम पोल्ट्री का काम किए। जी 2007 से 18 तक पूरे बड़े पैमाने पर जी। उसका डीलर थे। दाना बच्चा बेचना, फार्मर के यहाँ पलवा के मुर्गी उठा के सप्लाई करना। और 11,000 का मेरा खुद का फार्म था। 11,000 मुर्गियों का फार्म था जी, ठीक है। तो 2007 से लेकर के आपने कब तक चलाया उसको? ये सर 18 तक चलाएं, कोरोना तक। कोरोना चलाएं। में बहुत पूंजी फंस गया। इसके बाद खुद का अपना फार्म चलाएं 23 तक। जी 23 तक में इसमें भी बड़ा बड़ा कंपनी आ गया। तो जो इधर आदमी के खर्चा जितना हुआ, जी जिसे मान लीजिए कि मुर्गी पालने में हमको 92 रुपये केजी पड़ा, बिल्कुल। तो कंपनी का रेट ही 90-92 होता था। अच्छा जी, तो इसके चलते इधर आदमी का तो लॉस, किसान को 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं होता प्रॉफिट था। नहीं होता था। बिल्कुल कभी काल मान लीजिए कि साल में 7 लाख चलाता है आदमी, जी। 6 से 7 निकलेगा, जी तो उसमें 1 लॉट में बचा तो 2-3 गो में लॉस हो गया। जी। इसी तरीका से 18 से 23 तक चलाएं। जी। 23 के बाद हम बिल्कुल डेयरी पर निर्भर हैं सर। तो आपका मतलब गांव में तो आप 2013 से ही डेयरी फार्म में कदम रखे थे। यहाँ पे आप कब से हैं? यहाँ सर 23 में आए हैं। 23 में आए हैं हाँ जी। और यहाँ पे कैसे शुरुआत हुई, कितने पशु से आपने शुरू किया? यहाँ सर जैसे घर पे मेरे पास पशु हो गया था 24 में 14 गो। जी उसमें हम 7 पशु बेच दिए थे। अच्छा जी। पोल्ट्री में भी जैसे हुआ कि सुधा में दूध देते थे, देहात में दूध का खपत नहीं है। बिल्कुल। गांव में 40 रुपए भी दूध देते थे जी। तो मात्र मेरा 3-3 किलो 6 किलो दूध बिकता था सुबह शाम। अच्छा जी, मतलब खपत था ही नहीं वहाँ खपत पे। गांव में है ही नहीं था। बिल्कुल। सुधा में दूध देते जी। थे। वहाँ का सुधा के उस टाइम रेट था नॉर्मल 30 रुपया और अधिक से अधिक मनो 38-40 पड़ता था रेट। अच्छा जी, ठीक है। मनो कुल मिला के 36-37-35 यही 34 रेट मिनिमम से मिनिमम रेट था हाँ, कहीं ना मिनिमम कहीं। में। ठीक है। तो उसके बाद से आपने शहर में कदम रखा? हाँ सर 23 के बाद। ठीक है। यहाँ पे अभी कैसा है? यहाँ सर ठीक है। यहाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ मान लिया पे जाए जी यहाँ 55 रुपये दूध देते हैं। जी यहाँ से खुद से दूध ले जाते हैं, थोड़ा बहुत दूध बचता है 15 केजी के आसपास, जी। तो वो दोनों टाइम होम डिलीवरी दे देते होम डिलीवरी करा देता हाँ। है, मतलब यहाँ का 55 बचता रेट नहीं है और जो पहुँचाते हैं उन लोग के 60 है। 5 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता हाँ है। सर, delivery मतलब charge बिक जाता है, बचता नहीं है। नहीं सर, दूध नहीं बचता है। अच्छा जैसे 2 साल में हमको यही लगा कि दशहरा, दीपावली, छठ तक जी कुछ लोग जैसे यहाँ तो बाहरी लोग हैं, बिल्कुल उन्हीं लोग दूध लेते हैं, जी तो उन लोग गाँव चले गए जी तो दूध कुछ बचता है। फिर गर्मी में 1 माह जी जो बच्चे पढ़ाने वाले हैं जितना, बिल्कुल जिनको अपना मकान उन लोग तो रहते ही हैं, जी। लेकिन किराएदार सब निकल जाते हैं। वो जो छुट्टी पे घर चले जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा दूध बचता है तो उस दूध को फिर आप कैसे उपयोग सर, करते हैं? उसका पनीर चाप देते जी। हैं, पनीर भी बिक जाता है। जी ऐसे होटल पर का रेट है 280-300, जी। लेकिन खाने वाले 350-360 का ले लेते अच्छा हैं। जी, तो मतलब बिक जाता है, बचता कुछ नहीं है अपने नहीं पास। सर, कुछ नहीं बचता है। ठीक है। अभी भी मान लीजिए कभी काल 1-2 केजी भी दूध बचा तो उसको पनीर चाप दिए तो कोई जो दूध कस्टमर हैं उन्हीं लोग में से कोई पूछ के ले जाते हैं। अच्छा जी, मतलब डिमांड आते रहता हाँ, है। डिमांड आते रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपना जमीन है जहाँ पे कर रहे हैं या लीज पे लेकर कर रहे नहीं हैं? सर, ये लीज पे है। लीज पे है। क्या रेंट इसका जा रहा है अभी? इसका सर 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं, ठीक है। और कितना जगह इस्तेमाल कर रहे हैं लीज पे? इसमें सर अभी तो मेरा 17 डिसमिल का प्लॉट है, अच्छा जी। लेकिन फिलहाल हम 27 बाई 45 बनाए हैं। अच्छा जी। उधर थोड़ा सा छा कर रखे, उसमें चारा रखा हुआ है, उधर फीड उड रखा हुआ फीड है। रखे हुए हैं। हाँ सर। मतलब कम जगह में एक तरह से बात कीजिए कि पशु रखे हुए हैं। हाँ सर। अभी टोटल जो पशुओं की संख्या आपके पास हम देख रहे हैं 12 पशु आप रखे हुए हैं। हाँ सर, 12 पशु है। इसमें 6 मिल्किंग पे है, जी 3
ड्राई में है जो में कि 2 बच्चा देगी और एक उधर जो है हेम्फर है। हेम्फर है। हाँ ठीक वो है। सर 6 पशु से कितना दूध अभी आ रहा है अपने पास? दूध सर वही 90 95 96 केजी 90 के 95 आसपास। 96 वो किलो। वो जो है वजन होता है, जी। हम लोग नापते नहीं है दूध। अच्छा। वजन करके कस्टमर वजन करके देते हैं। हाँ सर, और टोटल गाय के लगा के पहले दूध देखेंगे जी। कितना वजन है, जी। इसलिए कि इसको हम जो खिला रहे हैं जी। तो कौन गाय कितना हमको दूध दे रहा है, कितना खिला रहे हैं, ये सब चीज हिसाब पूरा पक्का पूरा है। हिसाब मतलब रखते हैं आप, एक एक पशु का हिसाब जी रखते सर, हैं पूरा एक एक पशु कि का। एक गाय को कितना हम दाना दे रहे हैं, उससे दूध कितना हाँ, ले रहे हैं। कितना है, मान लिया जाए कि इसको हम दाना दिए, जी। अभी शाम को दूध कम दिया तो इसको हम सोचे ना कि क्या दिक्कत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वजन सब और दूध का होगा। कहीं ना कहीं डेयरी फार्म में मतलब एज अ बिजनेस तौर पे बहुत कम लोग लेकर के चलते हैं, जैसा कि आप लेकर के चल रहे हैं कि छोटा सा बेसिक फार्म है लेकिन मैनेजमेंट पूरा बेहतर है आपके पास। जी सर। मतलब हर गाय का हिसाब है, उसका रिकॉर्ड है। जी। तो ऐसा अगर किसान भी करना है और लंबे समय के लिए चलना है तो आपको करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप ब्रीड पे भी काम कर रहे हैं, आपके पास बछिया भी आप तैयार कर रहे हैं। हाँ सर, इसमें ये 3 गाय मेरे घरे का है, जी। ये पहला ही से था। अच्छा जी। इसमें फिर 2 को छोड़ के एगो बाछी हो गया उधर, जी। और वो 3 गाय कीना हुआ है। इससे पहले हम 2 गाय अपना घरे का बेच चुके, जी। वो 2 को बेच के अभी 2 को लिए, एगो पहले से है, ठीक है। 3 को इधर बाछी है, जी। 1.5 महीना 2 महीना, एगो 5 महीना का है, वो बहुत अच्छा है। उसको जी। 4-4 केजी दूध पिलाए हैं, 4 अच्छा केजी जी। सुबह 4 केजी शाम। तैयार करने के लिए। जी। ठीक है, तो पशु को तैयार करने में पूरा मन आपका लगता हाँ है? सर, मतलब। ये जो मेरे पास बाछी है जी। इसका ये मेरे के यहाँ 27 महीना में बच्चा दे दी है। 27 महीना में? हाँ। ठीक है, तो ये बाछी इस बार बच्चा दी हुई है आपको? हाँ, इसका ही बच्चा है वो। अच्छा, उधर इसका जो ही है। बच्चा जो सामने हम देख हाँ। रहे हैं। ठीक है, और कितना दिन पहले बच्चा दी थी हुई है? इसका हो गया 5 महीना। 5 महीना। जी। ठीक है, और क्या दूध रिकॉर्ड है इसका? इसका दूध रिकॉर्ड झारी दूध उस टाइम हम 11 केजी एक टाइम का दूध है। एक टाइम का? जी, 22 केजी दूध है अभी इसका। कितना कर रही है लगभग? अभी तो ये कम हो गया है, ये 2 बार हिट में आई थी जी। तो उसको हमको देखना था, इसको सेक्स सीमेंट लगवाए भी हैं। अच्छा जी। एबीएस कंपनी का। एबीएस कंपनी का 6 सीमेंट पे अभी आप लगाए हुए हैं? हाँ, इसको लगवाई। ठीक। एक बार गर्म हुआ जी। तो सोचे कि देख लेते हैं क्या है, इसका कितना टाइम तक ये हिट में रहती ठीक है। इसके बाद हम सेक्स सीमेंट इसको लगवाए हैं। जी। अभी आज 18 दिन हो गया, जी। इसके बाद पता चलेगा। बिल्कुल। तो अभी इसका दूध का 18 केजी पर रुकल है अभी? हाँ। तो कहने के थोड़ा सा पशु अगर हिट में आता है तो दूध का प्रोडक्शन कम होता है? कम होता है, धीरे धीरे जय बार हिट में आएगी उसके जी। वो हिसाब से कम पशु हो जाए। को कितना दिन बाद आप हिट में, जैसे हिट में आता है तो कितना दिन बाद आप सीमेंट डलवाते हैं उसमें? सर जिसे 3 महीना बाद हिट में गाय के आ जाना चाहिए। जी। 3 महीना में अगर आ जाता है तो आपको बहुत कम दिन खिलाने पड़ेगा और दूध का जो है प्रोडक्शन कम नहीं होगा, बराबर रहेगा। बराबर रहेगा। ये मेरे पास 2 बार ज्यादा हो गया जी। हिट में आई जी। तो हमको दूध तो इसको कम हो गया, अब खिला रहे हैं जी। उतने खिला रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन दूध कम हो गया। अच्छा जी, ये भी बछिया जो देख रहे हैं ये आपकी घर की बछिया है? ये घर का है लेकिन ये अभी तीसरे बियान में बच्चा दी है तीसरे और अभी बियान 6 दांत है। 6 दांत ये है। बहुत छोटा था ना, तभी हिट में आना शुरू हो गया। अच्छा जी। 9 महीना से, जी। लेकिन इसका कद उस टाइम 2.25 क्विंटल के आसपास था। अच्छा जी। हम सीमेंट नहीं लगवाए। बॉडी वेट के हिसाब से भी आप सीमेंट डलवाते हाँ हैं? सर, बिल्कुल ये सब जो है सर यूट्यूब पर वीडियो देखने से ज्ञान मिला। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो देखना भी चाहिए जी आदमी जी को। जी जी मान लीजिए कि किसी को डेयरी करना है जी। तो उसको वीडियो भी देखने से ज्ञान बहुत आएगा। बिल्कुल, हर एक किसान के पास कुछ अलग जानकारी है, कुछ जी। नया जानकारी है, तो कहीं ना कहीं अगर वीडियो देखते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। जी सर। ये भी पशु आपके पास देख रहे हैं, ये घर की है? नहीं सर, ये घर के नहीं है, इसको हम कीने हैं। अच्छा जी। कीने हैं लेकिन इसका मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा है। अच्छा जी। पिछले बार 14-15 पर ही मानो हमारे के यहाँ रही, अबरी तो उससे ज़्यादा अनुमान है कि कम से कम 17-18 इसको दूध देना चाहिए। इसलिए कि पहले हम ट्रांजेक्शन फीड नहीं खिलाते थे। अच्छा जी। इसको हम 1 महीना से ट्रांजेक्शन फीड खिला रहे हैं। बिल्कुल। इसको आज 14 तारीख है ना जी। इसको 16 के 9 महीना पूर जाएगा 2 दिन में। जी। और 28 दिन हम ट्रांजेक्शन फीड खिला चुके हैं। अच्छा जी। अभी जितना दिन में ये बच्चा देगी उतना दिन हम ट्रांजेक्शन फीड खिलाएंगे। अच्छा जी। और वो दाना है आपका टिवाना कंपनी का, जी। उसमें T20 ड्राई आता है, अच्छा जी। T20 फ्रेशर है, सब अलग अलग दाना है। फीड को लेकर के बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ट्रांजेक्शन फीड क्या होता है या कब कौन सा फीड देना चाहिए। कई किसान जो इस पर रिसर्च नहीं, चाहे जानकारी जिनको नहीं होता, वो एक ही फीड सालों भर खिलाते हैं। नहीं सर, गाय का जो है दूध का मिल्किंग का दाना अलग आता है, जी। प्रेग्नेंट है उसका अलग है, जी। और जब बच्चा देने वाला टाइम है तो गाय का जो बच्चा है जब उसको हड्डी तैयार होता है जी। तो फास्फोरस ज़्यादा लेता है। बिल्कुल। तो उस टाइम का देना है वो T20 ड्राई जिसे मनो ट्रांजेक्शन फीड।
ट्रांजैक्शन फीड देना हाँ, है। इसमें T20 है टिवाना कंपनी, टिवाना का, बिल्कुल। लेकिन और कंपनी का आता अलग है। अलग कंपनी का भी मतलब अलग अलग फीड आता है। आता है। आप हर जो भी कंपनी का आप फीड खिलाना चाहते हैं, हाँ। सभी कंपनी का आप जहाँ अलग जो से अलग उपलब्ध समय है में- खिलाए बिल्कुल आदमी। बिल्कुल। हम इसको 2 बयान जब पहले रखें जी। तो ये मेरे के यहाँ 5.5 kg इसका रिकॉर्ड था दूध का। अच्छा जी। लेकिन जब इसको पिछले बार हम ट्रांजेक्शन खिलाई इस जी। बच्चा देने से पहले, और मात्र हम 2 बोरा खिलाएं और 1 बोरा फिर लाए, उसमें बहुत थोड़ा सा खाई वो बच्चा दे दी। अच्छा जी। तो इसका अबरी हम दूध 15 kg दूह रहे हैं, 7.5 kg, क्या बात, मानो 2 kg दूध इसका बढ़ बढ़ गया है। पहले भी हम 3 kg दाना देते थे, आज भी 3 kg दाना खिला रहे हैं। एक चीज और हम देखते हैं कि मतलब फीड में भी अब तो नया आ गया है कि मतलब जो पशु जितना दूध दे रही है उसके लिए भी अलग अलग फीड आ रहा है। हाँ जैसे सर। 20 लीटर वाली पशु के लिए अलग फीड आ रहा है, 25 लीटर वाली के लिए अलग फीड आ रहा है। कोई पशु अगर 30 लीटर दे रही है तो उसके लिए भी अलग फीड आता है। ये सर टिवाना कंपनी का जो फीड है, इसमें एगो 10 kg से नीचे का दाना बनाता है, जी। उसका नाम है उन्नति। अच्छा जी। टिवाना उन्नति 7000, जी। वो 10 kg दोनों टाइम का दूध है, उसका नीचे खिलाना है। जी। एक है 8000 में टिवाना, जी। इसका 10 kg से 25 kg दूध तक है। जी। 26 होगा तो 10,000 देना है। अच्छा और जी। सब जो है दूध 10,000 कोड नेम है। हाँ, कोड 10,000 नेम। रेट नहीं है, 10,000 नहीं, कोड नहीं। नेम है। वो पावर है उसमें, 10,000, उसमें, 7,000, बिल्कुल, 10,000। तो इसमें जो है मानो मिल्किंग के हिसाब से पशु अलग को अलग feed आप पशु दे का सकते फीड हैं। दे सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे सर हम बात करें कि आपने ऊपर से एल्वेस्टर रखा हुआ है, ठीक है, जो मिट्टी वाला एल्वेस्टर होता है, और बीच में जितना भी देख रहे हैं कि आपने पाइप का इस्तेमाल किया है, और अरिये जो देख रहे हैं किनारे किनारे पे आपने जाली का इस्तेमाल किया है, मतलब पूरे पशु को घेर करके आपने रखा हुआ है। ये सर मच्छरदानी है। ठीक इसमें जो है जब शुरू बरसात हुआ जी। तो हम देखे पशु जब बांधा रहता था, जी। ऐसे तो हम घर पर भी मच्छरदानी लगाते थे। जी। घर पर भी मेरा डेयरी था तो वहाँ फूस के था, ठीक है। बीच में जैसे यहाँ नाद है वही कंस्ट्रक्शन है, खाली इतने की करकट है, पाइप है, वहाँ पाया था और फूस से छाया हुआ था। मच्छरदानी वहाँ भी लगाते थे, ठंडी में प्लास्टिक लगा देते थे, गर्मी में ये जो हरा वाला बोरा है इसको टांग देते, इस पे फुहेरा लगाया हुआ है, जी। उस पर पानी छिटा रहा है, बगल गर्मी में से गिर मतलब रहा ये है। ठंडा ठंडा रहेगा। जी। तो इसमें जो है से मान लिया जाए कि मच्छरदानी जब यहाँ हम देखें कि जी। पशु को जब बैठल है मच्छर काट रहा है तो इसमें ब्लड पूरा लगा रहता था मेट में। मैट में। अच्छा जी। तो हम मच्छरदानी लाए, मच्छरदानी ला के जब घेर दिए तो जितना उस टाइम मेरे पास 7 मिल्किंग में था गाय, जी। 7 गाय मिल्किंग में था, तो इसमें दूध मान लीजिए कि हमको 51-52 किलो हो रहा था, जी। तो हमको 53-54 होने लगा। मच्छरदानी लगाते ही मतलब दूध बढ़ गया। हाँ सर, दूसरा दिन से अच्छा जी। जैसी मच्छरदानी लगाएं सुबह शाम हमको 2-2 किलो दूध बढ़ गया, क्या बात। 4 kg दूध बढ़ गया। जी। और मात्र इसको में 4,500-5,000 हजार रुपया मेरा लगा। बिल्कुल। 4,500 और हमेशा के लिए दूध बढ़ गया। दूध बढ़ गया कि 2 महीना हो गया सर। बिल्कुल। तो समझिए कि पशु जितना रिलैक्स करेगा उतना ही हाँ दूध का सर। प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जितना रिलैक्स इन लोग का माछी मच्छर नहीं लगेगा, जी। इन लोग शांत बैठ के बिचाली भी चबाएगा अपना जी। और रिलैक्स भी करेगा। ठीक है। दोनों चीज जितना मतलब गाय बैठेगी उतना अच्छा है। ठीक है। अभी अगर बात कीजिए कि सर ये जो फार्म हम देख रहे हैं काफ़ी देखने में मतलब अच्छा लग रहा है, एक कम बजट में बात कीजिए कि पशुओं को रहने के लिए एक बढ़िया शेड आपने बनवाया हुआ है खाली प्लॉट में। थोड़ा सा इसका एरिया बताइए कि कितना कितना एरिया है, नाद आपने कितना रखा हुआ है, और पशु को रहने के लिए कितना आपने जगह छाटा हुआ है? सर 12 फीट ऐसे चौड़ाई रखे हैं जी। ये पशु के रहने के लिए। जी। इसका पूरा है 27 फीट, 27 फीट पूरा चौड़ा है। चौड़ा हो गया, और ठीक। 45 फीट लंबा है, लंबा है। जिसमें 3 फीट में नाद है। 3 बाई 3 का नाद है। जी। ठीक है। इसमें 11 नाद है, जी। एक इधर से रहेगा और एक उधर से, मतलब एगो यहाँ है एगो उधर से हो गया। जी। तो एक नाद में 2 पशु को नहीं, मतलब वैसे नहीं खिलाते हैं सर। एक नाद में एक ही पशु खिलाते हैं। अच्छा जी। ये मान लिया जाए कि एक इधर से एगो उधर से हो गया, जी। इसको अगर इसमें चुम्हाएगा तो जी। इसमें डबल पगा है। अच्छा जी। इसका पगा एक सामने में भी लगा देते हैं। अच्छा जी। इसलिए कि दूसरा में ना खाए, और जी। गाय दूहने समय इसको वो हुरे ना, इसके जी। चलते भी। तो नाद अगर पास पास में है तो इसलिए आप एक पशु उस साइड से और एक पशु इस साइड से हाँ बांधते सर। हैं, ताकि पशु के बीच में भी इधर गैप गैप मिले। भी होना चाहिए। अच्छा जी। इसलिए कि बैठ के लगाना भी तो बिल्कुल है। भी लगाना भी है, चाहे पशु को भी बैठने में रिलैक्स मिलेगा। एक पशु के लिए कितना चौड़ाई आप देते हैं? तो सर 5 फीट जगह 5 फीट दे दिया जाएगा। काफी है। तो ये जो 11 नाद है तो 11 पशु आराम से इसमें रख सकते हैं। जी। और 11 पशु के लिए अगर बात की जाए कि सर कितना खर्चा आपको करना पड़ा? इसमें सर बहुत कम खर्चा है, जो भी है नाद और फर्श नीचे बनाने फर्श में, नीचे में। बाकी तो पाइप पर है। 1,25,30 हजार रुपया के आसपास तो लागत 1.25 लाख लगा। में आपने 10-11 पशु रहने के लिए जी। सेट बनवा दिए। लेकिन ये जो है सर मनोतता लफ्जी में हम बना लिए, ये अलग चीज़ है।
लेकिन इसका हाइट और चाह रहा था। हाँ, ये थोड़ा अभी सा height बीच कम में 10 है, बगल में 8 है। अच्छा जी। लेकिन इसका हाइट चाह रहा था 12-15, जी इसलिए कि थोड़ा हीट होता है। जी अब मान लिया जाए कि लाइन कट गया, ठीक है। पंखा भी बंद हो जाएगा, ऊपर से पानी छींटने वाला मशीन भी बंद हो जी। जाएगा, तो गाय के तो उसके परेशानी लिए है। मतलब हाइट थोड़ा सा और हाँ, होता तो अच्छा हाइट होता। रहेगा तो हवा आते जाते रहेगा, खुला तो है ही है, बिल्कुल लेकिन फिर भी लाइन कटने के बाद दिक्कत है इसमें। ठीक। मानो बगल से 12, बीच में 15 होना चाहिए हाइट। अरविंद जी, अब हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ये बताइए कि अभी आप 6 गायों से 90-95 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। बचत यहाँ से क्या ले रहे हैं आप महीने की, अगर बचत सर बताना अभी चाहें? मेरे पास 6 गाय लग रही है, 3 ड्राई पे है, जी 3 बच्चा के खिला रहे हैं, ठीक है, तो मोटा मोटी 30 से 35 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, जी। क्योंकि उसी में से आपको तैयार भी करना है। जी। तो शुद्ध अब बचत जो आपका 6 30-35,000। 6 दूध देने वाली है, 6 खाने वाली भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो वही में से तो इन लोग का भी चल रहा है। जी। अगर ये भी, अगर 3 आपका गाय बच्चा दे दे और दूध आने लगा, तो मेरे ये ख्याल सर से 45-50 में हो जाएगा। 45-50 भी पहुंच 50 सकता है। प्लस हो जाएगा। बिल्कुल 10 गाय से 50,000 कमाया जा सकता है, आसानी से कमाया जा सकता खूब है। आसानी से। बिल्कुल अच्छा, मेहनत तो लोग कहता है मेहनत है, जी लेकिन 2-3 घंटा का मेहनत है। जी अच्छा, मेहनत करने के लिए ऐसा नहीं, मेहनत तो कोई भी कर लेगा, बिल्कुल इससे ज्यादा है कि आदमी को तनदेही करना, बिल्कुल मनोनिरीक्षण करना है। हम तो पहले बता चुके हैं कि दूध दोनों टाइम का तौलते हैं। बिल्कुल अगर मान लीजिए दूध शॉर्ट हुआ, हम उतने खाना खिलाए हैं, दूध शॉर्ट हो रहा है, तो कहाँ दिक्कत का है, बिल्कुल। उसको तो हम तुरंत छानबीन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो पहला पॉइंट हो गया। बिल्कुल अब ऐसे निगरानी तो मवेशी के रोज 1 फेरा 2 फेरा घूर के देखना जी। अनिवार्य है एकदम, जी उससे पता चलेगा क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत? थोड़ा बहुत मान लीजिए ट्रीटमेंट, बुखार है या कोई भी दिक्कत है, तो उतना ट्रीटमेंट खुद से कर लेते हैं। उपचार मान लीजिए किसी से सलाह ले ली, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंजेक्शन भी खुद से लगा लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अकेले ही पूरा आप फार्म मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए कोई स्टाफ आप नहीं रखे हैं? स्टाफ रखते हैं सर, लेकिन वो जाता है जब घर ना, तो उसको खुद से हमको लाने पड़ता है। अच्छा जी तो हम भी देखे कि काम चल रहा है जी, और वो फोन पर आ नहीं रहा है, इसलिए छोड़ दिए। छोड़ दिया, अपने से ही मैनेज हाँ, कर रहे हैं। फिर 1-2 दिन में आने वाला है, जी। जब पैसा उसका खत्म हो जाता है तब आएगा, खुद पहुंच जाएगा। ओके। अब हमको जब जरूरी रहता है तो जाता है, तो हम खुद से ले आते हैं। अच्छा अच्छा लेकिन अभी हम देखे कि 6 गाय है, इसमें 2 गाय हम किसी और से लगवा लेते हैं। जी एक आते हैं लगाने, ठीक है। तो वही 2 गाय लगा देते हैं। अच्छा जिसकी जी। गाय है बगल में, बिल्कुल। तो इसका 25 केजी दूध है दोनों अच्छा, इस टाइम पशु का 25 केजी दूध है जी। ठीक है। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ये जो पशु, ये पशु का अपना घर का है या खरीदे हुए नहीं थे आप? सर, ये खरीदे हुए हैं। खरीदे हुए हैं, ठीक है ये सर किसान के यहाँ से खरीदे हुए हैं, वहाँ 10-10 केजी दूध देखे थे। जी। लेकिन मेरा इस पे दाना पर कहिए या रहन तो सहन रखने का पर तरीका, खिलाने का तरीका जो हाँ। होता है, या फिर आपने जब देना चालू किया जी। कंपनी का, तो इसका दूध बढ़ गया, 25 केजी है इसका, 5 लीटर दूध बढ़ गया। बढ़ गया। क्या बात है। तो बहुत सारा मतलब ये खिलाने पिलाने पे भी बहुत निर्भर करता है। बहुत क्या सर, आप दे बहुत रहे हैं, निर्भर क्या है। नहीं दे मेन रहे जो है ना, रख रखाव पे डिपेंड बिल्कुल है। बिल्कुल, कैसे आप रख रखाव कर रहे हैं। हाँ आपके पास देख रहे हैं पूरा पंखा भी लगाए हुए हैं, पशु रिलैक्स मतलब बढ़िया कर हाँ, रहा है। रिलैक्स जितना ही बैठेगी उतना अच्छा है। अच्छा बैठना सबसे अनिवार्य है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अरविंद जी के डेयरी फार्म का ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जैसा कि सर यहाँ पे 10 गायों का खुद से पालन कर रहे हैं और खुद से एक अच्छा मुनाफा भी कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 गाय इनकी लग रही है और 6 गाय से 95 लीटर दूध तक ये अपने फार्म पे निकालते हैं। अगर रखने का तरीका आपका अच्छा है, खिलाने का तरीका आपका अच्छा है, तो दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और 1 से 1.25 लाख में इन्होंने फार्म भी अपना बनवाया हुआ है। तो कुछ ज़्यादा लागत नहीं है, 10 गायों के लिए इतना लागत में बहुत अच्छा से निर्माण कराया है और बहुत बेहतरीन ढंग से रखे भी हुए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।